जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। हाई लेवल मीटिंग के बीच आतंकी हमले में रायपुर के बिजनेसमैन की मौत की खबर भी सामने आ गई है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है पहलगाम से। पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। एनआईए पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी। हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह ने निर्देश दे दिए। एनआईए की टीम यहां पर पहुंच रही है। खबर यह है कि कल सुबह तक एनआईए की टीम यहां पर पहुंच जाएगी और एनआईए की टीम उस जगह पर भी जाएगी जहां पर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर आतंकियों ने उन भोले भाले निर्दोष लोगों को टारगेट करके धर्म पूछ के, नाम पूछ के गोली मारी है। उस घटनाक्रम की जांच होगी। किसका हाथ है, कौन स्पॉन्सर्ड है, किसकी प्लानिंग है, किसका दिमाग था कि पर्यटकों को टारगेट किया जाए, स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाए। ये अब बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जेद्दा में मौजूद हैं। वहां से वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से बात हो चुकी है। अमित शाह तुरंत इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमाम अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लेकिन सबके बीच छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन की आतंकी घटना में मौत हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए लगातार जांच करने की जो खबर थी वो हम आपको बता रहे थे। एनआईए जांच करने जा रही है। मृगेश जी, एनआईए जांच करेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि एनआईए जांच तो करेगी, लेकिन देश इस वक्त बदला मांगता है उन आतंकियों से जो नाम पूछ के हिंदू होने पर गोली मार रहे थे। देश चाहता है बदला। निसंदेह देखिए, देश भर से जो आवाज आ रही है वो यही आवाज आ रही है कि क्या भारत में हिंदू पूछकर गोली मारी जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। अमित शाह के तेवर आप देखिए, जिस तरीके से वो प्लेन में सवार हो रहे थे उससे ही उनके तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसके बाद हमने देखा हाई लेवल जो मीटिंग चल रही है उसमें उमर अब्दुल्ला का चेहरा जो है वो झुका हुआ है, लेकिन अमित शाह काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। देश बदला मांग रहा है और देश चाहता है कि कश्मीर में जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों में शांति बनी थी, जिस तरीके से लोग बड़े पैमाने पर पर्यटक जा रहे थे, जिस तरीके से लोग वहाँ की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि आज हम जो डल झील है उसमें बेखौफ घूम रहे हैं, उस कड़ी को तोड़ने के लिए जो ये प्रयास किया गया है, आतंकियों का जो ये हमला है, उसका बदला जो है लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश में जिस तरीके से शांति व्यवस्था स्थापित हुई है और हमारे छत्तीसगढ़ के एक आदमी की मौत हुई है, वो भी राजधानी रायपुर के, उस आदमी का क्या कसूर था? वो आदमी गया था अपनी जो शादी की सालगिरह है उसे मनाने गया था। वो कश्मीर की जो शांति, चैन, अमन था उसका लुत्फ उठाने गया था, लेकिन आतंकियों ने उसे गोली का निशाना बनाया। उसके लिए रायपुर में भी आप देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो संगठन है, अलग अलग संगठन, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि रायपुर सहित देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको हमने विस्तार न्यूज़ पर बहुत अच्छे से दिखाया और देश भर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन आतंकियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की आहट महसूस हो रही है। सख्त कार्रवाई तो होने जा रही है क्योंकि इस वक्त पूरे देश भर में लोगों की नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश सब नजर आ रहा है। मेरे जी एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि आतंकी जिस तरह से सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं, अब पर्यटकों को टारगेट करके उन्होंने क्या मैसेज दिया है? क्या आतंकी चाहते जम्मू कश्मीर में शांति पूरी तरह से भंग हो जाए, जम्मू कश्मीर कोई ना आए देश का व्यक्ति? क्या ऐसा चाहते आतंकी? देखिए, जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया वो साफ साफ बताता है कि जो कश्मीर में जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उसे बिगाड़ना, सबसे पहला काम लोगों के बीच एक ऐसा संदेश देना कि कश्मीर अभी भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा टारगेट यही है, क्योंकि अभी तक लगातार जवानों को निशाना बनाया जा रहा था, घाटी में ब्लास्ट किए जाते थे, लेकिन जिस तरीके से ये कायराना हरकत की गई है वो सीधे सीधे लोगों के मन में एक डर पैदा करना, एक भय पैदा करना और लोगों को बताना कि देखिए हम जो आतंकवादी हैं वो सक्रिय हैं, वो अपनी सक्रियता दिखाना चाहते हैं, पर्यटकों में भय पैदा करना चाहते हैं और सरकार को एक चुनौती देना चाहते हैं कि हम अब भी मौजूद हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर अभी बड़े स्तर की बैठक हो रही है। एनआईए जांच करेगी इस पूरे मामले की, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तमाम जो
फोर्स है वो सक्रिय है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अमित शाह अभी पहुंच गए हैं और लगातार बैठकें ले रहे हैं। जी देखिए, सबके बीच बैठकें तो चलेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो हो गई है, बैठकें चलेंगी। बैठकों के बीच अब निर्देशित दे दिए जा रहे हैं, बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को। कड़े शब्दों में निंदा की गई है, लेकिन सबके बीच मृगेन जी समझना यह भी होगा कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था और हम देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से आतंकी सुरक्षा बलों को भी टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे। हमारे जवान हाल ही में शहीद भी हुए थे, लेकिन आतंकियों ने जो इस जगह को टारगेट किया है, जो कि धरती का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, धरती के स्वर्ग में जिस तरह से लोगों ने वहां पर अपनी शांति व्यवस्था को लेकर एक माहौल बनाया था, लोग वहां पर घूमने जाते थे, अब वो घाटी लाल हो गई है, खून वहां पर बहा है। खून बहाना यहां पर आतंकियों ने जो किया है, मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। मृगेन जी जी देखिए, पहलगाम की जो घटना है वो बताती है कि नक्सल आतंकी जो है बौखलाए। देश में बीजेपी की जो सरकारें हैं जहां भी है, हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं, यहाँ नक्सलवाद के खिलाफ लगातार आक्रमण हो रहा है, लगातार अटैक हो रहे हैं और नक्सली आज बैकफुट पे है। ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी एक तरह से बैकफुट पर लंबे समय से 3-4 सालों से बैकफुट पर थे और आज जो है एक घटना करके वो अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बड़े पैमाने पर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि देश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उसकी नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो लगातार जारी है। और ये बौखलाहट, क्योंकि आतंकी हो या नक्सली हो, दोनों बैकफुट पर लगातार जा रहे हैं, तो छोटी घटना करके वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, जिसे केंद्र की सरकार जी। लेकिन मृगेन जी, ये बहुत बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।